क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देश जहां रेगिस्तान के बीच खड़ी हैं नीली मस्जिदें, जहां रेशम के रास्तों पर अब भी इतिहास की खुशबू तैरती है, जहां लोग मुस्कुराते हैं लेकिन उनकी आंखों में सदियों पुरानी सभ्यता झलकती है। यह जगह न अरब है न पूरी एशिया, फिर भी दोनों की आत्मा इसमें बसी है। एक ऐसा देश जहां हर ईंट, हर दरवाजा, हर बाजार कहता है यहाँ वक्त ठहर जाता है। आप सोच भी नहीं सकते, ये छोटा सा मुस्लिम देश कभी दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था, जहां से गुजरते थे वो काफिले जो पूरी दुनिया को जोड़ते थे और जिनके कदमों के निशान आज भी रेत में दर्ज हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उज्बेकिस्तान की रहस्यमयी गलियों में, जहां इतिहास सोता नहीं बल्कि हर रात कहानी बनकर जागता है। मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट उज्बेकिस्तान। एक ऐसी दुनिया जो दिखने में शांत है पर उसके अंदर छिपी है 1000 साल पुरानी चमक और रहस्य की आग। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश जो मानो धरती के नक्शे के दिल पर धड़कता हो। मध्य एशिया के इस कोर में बसा यह लैंडलॉक्ड देश चारों ओर से जमीन से घिरा है। उत्तर में कजाकिस्तान की विस्तृत धरती, दक्षिण में अफगानिस्तान की रहस्यमयी सीमाएं, पश्चिम में तुर्कमेनिस्तान के तपते रेगिस्तान और पूर्व में किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की बर्फीली चोटियां। यह वही इलाका है जहां एशिया की सभ्यताएं आपस में टकराती नहीं बल्कि एक दूसरे में धीरे धीरे घुलकर एक नई पहचान बना लेती हैं। उज्बेकिस्तान की जमीन दो चेहरों वाली लगती है। एक तरफ किजिलकुम रेगिस्तान के सुनहरे रेत के समंदर हैं, जहां हवा भी गर्म सोने जैसी लगती है, और दूसरी ओर दूर क्षितिज पर उठती है तियन शान पर्वत श्रृंखला, बर्फ से ढकी चोटियां जो मानो बादलों से बातें करती हों। इनके बीच के मैदानों में रुई की सफेद लहरें झूमती हैं, मानो धरती ने खुद पर सफेद चादर ओढ़ ली हो। वहीं प्राचीन नदी घाटियों के नीचे सोया पड़ा है इतिहास, वो सभ्यताएं जो कभी इस भूमि की गोद में पनपी और अब समय की रेत में दफन होकर भी अपनी कहानी कहती हैं। इस देश के दिल से बहती हैं दो अमर नदियां, अमू दरिया और सिर दरिया। यही नदियां हैं जिन्होंने इस सूखी धरती को जीवन दिया और जिनके किनारों पर आज भी सभ्यता की सांसें सुनाई देती हैं। उज्बेकिस्तान जहां मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और इंसानियत की सांसों से बनी है। कभी यहां थी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील अराल सागर, लेकिन इंसान की लालच और गलत नीतियों ने इसे लगभग गायब कर दिया। 1960 के दशक में सिंचाई के लिए पानी मोड़ने से झील सूखने लगी और आज वहां सिर्फ नमक और जहरीली मिट्टी का रेगिस्तान बचा है। अराल सागर की यह त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाओं में गिनी जाती है। जहां कभी मछलियां तैरती थीं, अब सिर्फ मौत की खामोशी गूंजती है। उज्बेकिस्तान की जमीन सिर्फ नक्शे पर नहीं, इतिहास और प्रकृति की गहराई में भी फैली है, जहां हर रेत का कण एक कहानी कहता है। उज्बेकिस्तान का इतिहास उस रेत में दबे खजाने जैसा है, जिसे जितना खोदो उतनी ही नई कहानियां चमक उठती हैं। कभी इस धरती को कहा जाता था ट्रांसोनक्सियाना, दो महान नदियों अमू दरिया और सिर दरिया के बीच की भूमि। यही वो जगह थी जहां सभ्यता ने अपने सबसे सुनहरे पन्ने लिखे। यहीं से गुजरता था रेशम का रास्ता, वो जादुई मार्ग जो चीन को यूरोप से जोड़ता था। काफिलों के ऊंटों की घंटियों की गूंज और मसालों की महक इन हवाओं में घुली रहती थी। हर सुबह के साथ कोई नया व्यापारी आता और हर शाम कोई नया किस्सा जन्म लेता। समरकंद और बुखारा तब सिर्फ शहर नहीं थे, वे सभ्यता के धड़कते दिल थे। यहाँ के बाजारों में रेशम की चमक, सोने की झिलमिलाहट और मसालों की खुशबू साथ साथ चलती थी। इन गलियों में हर भाषा की अपनी कहानी थी, हर पत्थर पर किसी न किसी साम्राज्य की छाप थी। ये वही धरती थी जहां विद्वान ख्वारिज़मी ने गणित को दिशा दी, जहां कवि, यात्री और वैज्ञानिक सभी एक ही छत के नीचे ज्ञान और सपनों की बातें किया करते थे। और फिर आया वो नाम जिसने इतिहास में आग भर दी, तैमूर लंग, समरकंद का योद्धा, जिसने अपने साम्राज्य से पूरी दुनिया को हिला दिया और समरकंद को अपनी राजधानी बनाकर उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी बना दिया। आज भी अगर आप समरकंद की गलियों में चलते हैं तो हवा में पुराने जमाने की धड़कन महसूस होती है, मानो इतिहास अब भी यहाँ जागता हो और हर दीवार फुसफुसा कर कहती हो, यह वही धरती है जहां से दुनिया का रास्ता शुरू हुआ था। समरकंद, जिसे पूर्व का मोती कहा जाता है,
कभी इतनी समृद्ध थी कि कहा जाता था, अगर धरती पर स्वर्ग है तो वो समरकंद की नीली टाइलों में बसता है। यहाँ की रेगिस्तान की धूप भी उसके गुंबदों से टकराकर नीली चमक बन जाती थी। वहीं बुखारा इस्लामी शिक्षा का केंद्र था। सैकड़ों मदरसे, पुस्तकालय और विद्वान यहाँ ज्ञान की ज्योति जलाते थे। यहाँ की गलियां आज भी इतिहास की ध्वनि को अपने भीतर संजोए हैं। फिर आया एक नाम जिसने इस धरती को हमेशा के लिए बदल दिया, तैमूर लंग। उसने समरकंद को अपनी राजधानी बनाया और इसे एक ऐसे साम्राज्य में बदल दिया जिसकी शक्ति से पूरी दुनिया कांपती थी। उसने न सिर्फ युद्ध जीते बल्कि कला और स्थापत्य को भी नई ऊंचाइयां दी। उसकी बनाई मस्जिदें और मकबरे आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि उज्बेकिस्तान सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि सपनों की भूमि भी रहा है। ये वो मिट्टी है जहां व्यापार, संस्कृति और साम्राज्य ने मिलकर इतिहास लिखा, और आज भी उसकी रेत में अतीत की आवाज गूंजती है। उज्बेकिस्तान की असली पहचान उसके लोगों से बनती है, सरल, मुस्कुराते हुए और परंपरा से गहराई तक जुड़े हुए। यहाँ की जिंदगी में सादगी भी है और एक शाही ठाठ भी जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। गांवों में सुबह की शुरुआत तंदूर की खुशबू से होती है, जहां औरतें हाथों से रोटी बनाती हैं, और शहरों में लोग अब भी पुराने अंदाज में सलाम और मुस्कुराहट से दिन की शुरुआत करते हैं। उज्बेक पहनावा रंगों से भरा होता है। महिलाएं लंबी अटलास रेशमी पोशाकें पहनती हैं जिन पर पारंपरिक पैटर्न बने होते हैं, जबकि पुरुष डोपी नाम की चारकोनी टोपी पहनते हैं जो गर्व और संस्कृति का प्रतीक है। खानपान की बात करें तो उज्बेकिस्तान की रसोई पूरे मध्य एशिया में सबसे समृद्ध मानी जाती है। यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है प्लोव, चावल, मांस, गाजर और मसालों से बना एक शानदार पकवान जिसे हर त्योहार और शादी में परोसा जाता है। कहते हैं किसी उज्बेक की मेज पर बैठो तो भूखे उठने का सवाल ही नहीं। रोटी यहाँ सिर्फ खाना नहीं, सम्मान मानी जाती है। कोई भी रोटी गिर जाए तो उसे चूमा जाता है और ऊंचे स्थान पर रख दिया जाता है। वहीं चाय यानी चायना हर बातचीत की शुरुआत होती है, चाहे खुशी हो या गम। उज्बेक चाय के प्याले से ही अपने रिश्तों को गर्म रखते हैं। संगीत और नृत्य यहाँ की आत्मा है। डोयरा, ढोल जैसा वाद्य, और रुबाब की धुनों पर लोग पारंपरिक नृत्य करते हैं जिनमें हाथों और आंखों की हर हरकत एक कहानी कहती है। त्योहारों में रंग, ढोल और गीतों से पूरा इलाका जीवंत हो उठता है। लेकिन उज्बेक संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी है उसकी मेहमान नवाजी। यहाँ अजनबी को भी अल्लाह का मेहमान माना जाता है। कोई मेहमान घर आए तो उसे पहले बैठाया जाता है, फिर मुस्कुराकर कहा जाता है, हमारे घर में आपका आना बरकत है। यह वो देश है जहां संस्कृति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का उत्सव है, जहां हर मुस्कान में इतिहास बोलता है और हर घर में दिल का दरवाजा खुला रहता है। उज्बेकिस्तान की आत्मा इस्लाम से गहराई तक जुड़ी है। 8वीं शताब्दी में जब अरब व्यापारी और विद्वान यहाँ पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ व्यापार किया बल्कि ज्ञान और विश्वास के बीज भी बोए। आज भी देश की लगभग पूरी आबादी मुसलमान है और इस्लाम यहाँ की संस्कृति, पहनावे, बोलचाल और रोजमर्रा की जिंदगी में घुला हुआ है। लेकिन यहाँ का इस्लाम एक अनोखी पहचान रखता है। ये शांति, शिक्षा और कला का प्रतीक है। ये धरती मस्जिदों और मदरसों की नगरी कहलाती है। समरकंद की बिब्बी खानम मस्जिद अपनी विशालता और नीली गुंबदों के लिए मशहूर है, जबकि बुखारा का मिर-ए-अरब मदरसा आज भी इस्लामी शिक्षा का केंद्र है। इन इमारतों को देखकर लगता है जैसे पत्थरों में भी आस्था सांस ले रही हो। सबसे अद्भुत हैं इनकी नीली टाइलों की कला, जिन पर फूलों और ज्यामितीय डिजाइनों के जरिए कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। जब सूरज इन गुंबदों पर पड़ता है तो पूरा शहर नीले रंग की एक चमक में डूब जाता है। उज्बेक स्थापत्य कला सिर्फ इमारत नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहां हर मेहराब, हर मीनार इंसान और ईश्वर के बीच एक सेतु बनती है। यह देश सिखाता है कि धर्म सिर्फ उपासना नहीं बल्कि सौंदर्य की साधना भी हो सकता है। आधुनिक उज्बेकिस्तान परंपरा और प्रगति का सुंदर मेल है। राजधानी ताशकंद अब एक चमकदार महानगर बन चुकी है। चौड़ी सड़कें, ग्लास टावर और साथ ही पुराने बाजारों की खुशबू। सोवियत युग के बाद देश ने तेजी से विकास किया है। आज उज्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था कपास, सोना, गैस और पर्यटन पर आधारित है और यह मध्य एशिया के सबसे उभरते देशों में से एक है।
यहाँ के युवा चेहरे अब आधुनिक शिक्षा, तकनीक और स्टार्टअप्स की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों से दूर नहीं हुए। विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई जोरों पर है और इंटरनेट की नई लहर ने नए सपनों को पंख दिए हैं। पर्यटन यहाँ की नई ताकत बन रहा है। समरकंद, बुखारा और खीवा जैसे शहरों की खूबसूरती अब दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित कर रही है। सरकार ने ई वीजा सिस्टम शुरू किया है ताकि दुनिया आसानी से यहाँ पहुंच सके। आज का उज्बेकिस्तान उस पुराने सिल्क रूट की तरह ही दुनिया को जोड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि अब काफिलों की जगह हवाई जहाज है और सौदागरों की जगह सपने देखने वाले नौजवान। कभी अराल सागर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील हुआ करता था, लेकिन 1960 के दशक में सोवियत सरकार ने कपास की खेती के लिए उसकी नदियों का पानी मोड़ दिया और कुछ दशकों में पूरा समुद्र सूख गया। आज वहां रेत और जंग लगे जहाजों का कब्रिस्तान है। इसे द सी दैट डिसअपीयर्ड कहा जाता है। उज्बेकिस्तान को व्हाइट गोल्ड नेशन कहा जाता है क्योंकि कपास इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेतों में हजारों किसान और कभी-कभी बच्चे तक फसल काटने में जुटे रहते हैं। हालांकि अब सरकार ने फोर्स्ड लेबर को रोकने की दिशा में कड़े कदम उठाए हैं। कपास यहाँ सिर्फ फसल नहीं, इतिहास, संघर्ष और बदलाव की कहानी है। शॉकिंग ट्रेजेडी के बावजूद उज्बेक लोग बेहद जिंदा दिल हैं। नवरूज फेस्टिवल यानी नया साल वसंत ऋतु में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग घरों को सजाते हैं, पारंपरिक मिठाइयां बांटते हैं और रात भर संगीत व नृत्य चलता है। यह त्योहार बताता है, चाहे रेगिस्तान सूख जाए, उज्बेकिस्तान की रूह हमेशा हरी रहेगी। उज्बेकिस्तान सिर्फ नक्शे पर बना एक देश नहीं, यह एक जिंदा एहसास है। यहाँ की गलियां इतिहास के सुरों से गूंजती हैं, मस्जिदों के गुंबद आसमान से बातें करते हैं और लोग वो हर मुस्कान में मेहमान नवाजी की दुआ छिपाए रखते हैं। ये देश हमें सिखाता है कि सभ्यता सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि मिट्टी की हर खुशबू में, हर नमाज की पुकार में, हर बाजार की रौनक में जिंदा रहती है। यहाँ वक्त चलता नहीं, ठहर कर हमें देखता है। जहाँ हर पुरानी दीवार हमें याद दिलाती है कि बदलाव जरूरी है, पर जड़ों को भूलना नहीं। उज्बेकिस्तान ने अराल सागर जैसी त्रासदी देखी, लेकिन आज भी वहाँ के लोग मुस्कुराते हैं। उन्होंने सीखा है, रेगिस्तान में भी जिंदगी खिल सकती है, अगर दिल में उम्मीद की नमी बाकी हो। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी, खूबसूरत और सच्चे सफरों पर लेकर चलेंगे। उज्बेकिस्तान, जहां वक्त ठहरता नहीं बल्कि कहानी बनकर जीता है।